पाकिस्तान के डीजीएमओ को नहीं बताते हैं कि ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, सेक्टर में आपने किया तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये हमने सिर्फ बताया है कि ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और बाकी अभी भविष्य में देखते हैं। अभी तो ईच डे, जैसे दोनों स्पीकर ने और सबने बोला है, हालात बदली होते जा रहे हैं, उसके बाद हम देखते रहेंगे कैसे होता है। पर अभी हमने बस इतना ही किया है कि हमने तो कोई उनको नहीं बताया उनसे कि कोई शर्तें तो हमने उनकी नहीं मानी, हमने तो अपनी चीजें बताई हैं। लेकिन हम कब तक इस पोजीशन में रहेंगे संजय साहब, ताकि वेट एंड वॉच वाली पोजीशन हमारी बरकरार रहे? क्योंकि वहां पर जितनी तेजी से सत्ता परिवर्तन हुआ, जितनी तेजी से वहां के राष्ट्रपति भागकर दूसरे मुल्क पहुंच गए, अफगानी लोग अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहते थे, उतनी तेजी से किसी ने अनुमान भी नहीं लगा कर रखा होगा। तो क्या हमारे पास भी एक समय सीमा होनी चाहिए कि इतने समय तक हम इंतजार करेंगे कि क्या हमें फैसला लेना है, या एक समय के बाद हिंदुस्तान को यह डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि तालिबान को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ता है? देखिए, मैं ये वेट एंड वॉच शब्द शायद नहीं बोलना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि हालात देखते हुए आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल देता हूं। पंजशीर वैली में अभी रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल। तालिबान के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो वो रेजिस्टेंस को क्लियर करे, या वो बातचीत करे, या थोड़ा प्रेशर डाले। अगर वो उनको क्लियर करता है अटैक द्वारा तो ये उनके अगेंस्ट ही जाएगा। तो तालिबान भी इस चीज को स्टडी कर रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। इसी प्रकार इंडिया के पास रोज नए नए ऑप्शंस आएंगे। तो अभी तक जितना हुआ है मेरे ख्याल वो सब कुछ ठीक है। हमने अपनी रेड लाइंस बता दी है कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये टेरिटरी, मैं तो बोलूंगा उनको ये भी बताना चाहिए कि कोई वो पाकिस्तान के नुमाइंदे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को कंट्रोल करें कि आप इंडिया के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज उनको जाना चाहिए। और जहां वो करते हैं हम बिल्कुल उनसे संपर्क बंद कर देंगे। तो हर चीज है उनके एक्शंस पे हमारे मतलब उनके जो हरकतें होंगी हम उसी मुताबिक अपनी पहल करते रहेंगे। उनके एक्शन के बाद ही हमारा रिएक्शन डिसाइड होगा। और इसी सवाल के साथ जफर साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जो दोस्ताना रवैया आतंकवादी संगठनों के साथ रहा है तालिबान का, वो किसी से छिपा नहीं है। लश्कर बधाई दे रहा है, कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है, जैशे मोहम्मद या उससे जुड़े हुए आतंकवादी, तमाम अलग अलग जो आतंकवादी संगठन है उनके अंदर भी एक अलग तरह की ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा आ गई है तालिबान के सत्ता परिवर्तन के बाद। तो उससे भी निपटना होगा, इस बात का अंदाजा है। इसी वजह से अब आगे किस तरह से, चूंकि मैं अब 2019-20 का जो द्विपक्षीय व्यापार हमारा है उसका मूल्य लगभग 1.3 अरब डॉलर का है, जिसमें अफगानिस्तान का निर्यात लगभग 50 करोड़ डॉलर का है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके मद्देनजर हमें आगे बढ़ना होगा। इसको लेकर सरकार कैसे चलेगी फिर? देखिए चित्रा जी, सरकार जाहिर है चिंतित होगी। ऐसे जो अचानक अमेरिका के भाग जाने से, छोड़ के जाने से, वहाँ जिस तरह से हालात पैदा हुए उससे चिंता तो बढ़ी है, उसी हिसाब से जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए सरकार फैसला भी लेगी, फैसले लेगी। जाहिर है उसमें ग्लोबल कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कूटनीति अकेले नहीं करते, आप कूटनीति जब कहते हैं तो जाहिर है दूसरे देशों के साथ मिलकर करते हैं। भारत के लिए सिर्फ तालिबान ही एक चीज़ है ऐसा तो नहीं। भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के को ऐसा तो नहीं कि हम पीछे खींच लेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी से बिल्कुल हट के बात करेंगे। जाहिर है हमको सब कुछ देखते हुए और टेररिज्म पे में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। वक्त की कमी है। अभय दुबे जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। अभय दुबे जी, हम अमेरिका तो है नहीं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधा और यहाँ से निकल गए, चूंकि